बेहद पार्ट 2। अपनी छोटी सी मासूम बच्ची का बहुत ख्याल रखता था। ज़िंदगी गुजरती जा रही थी और अब तो रिद्धिमा 12वीं क्लास में आ चुकी थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी। सुरीली आवाज़ में जब वह पापा के पसंद के भजन गाती तो राह चलता राही भी थोड़ी देर रुक जाता। उसकी आवाज़ को सुनकर और खूबसूरत इतनी थी कि कभी कभी शशांक को शक होता उस ऊपर वाले ने शायद अपने स्वर्ग की अप्सरा को धरती पर भेज दिया है। उन्हें अपनी बेटी पर जितना गर्व होता उससे ज़्यादा कभी कभी चिंता भी सताती थी कि इस दुनिया की नज़र से अपनी सोना को बचाकर कैसे रखे। उन्हें अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवानी थी, पर उसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों का भी इंतजाम करना था, पर कैसे करें ये समझ में नहीं आता। यूँ तो रिद्धिमा के सामने वो इन बातों को कहते भी नहीं, पर अंदर ही अंदर इसी चिंता में घुसते जा रहे थे। एक दिन शायद इन्हीं ख्यालों में गुम स्कूल से अपनी साइकिल पर वापस आ रहे थे। सामने आती ट्रक उन्हें नज़र ही नहीं आई और ट्रक ड्राइवर की कोशिश के बावजूद वे अपनी साइकिल समेत ट्रक के नीचे चले गए। शशांक की जान तो बच गई, पर वे अपाहिज हो चुके थे और एक झटके में रिद्धिमा और उनकी दुनिया बिखर गई। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में उसने सिर्फ मम्मा को जाना था और पापा को कोई रिश्तेदार, कोई अपना किसी को नहीं जानती थी। वो पापा से सुना था कि मम्मा से शादी करने की वजह से पापा के घरवाले ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था और फिर पापा ने कभी भी घर के तरफ रुख नहीं किया। कुछ साल पहले पापा को खबर मिली थी कि दादाजी का देहांत हो गया है। दादी तो पापा के बचपन में ही गुजर गई थी। बस अब एक छोटे से भाई थे, पर पापा को उन्होंने दादाजी के चले जाने का संवाद भी नहीं दिया था। पापा को हॉस्पिटल से घर तो ले आई थी रिद्धिमा, पर पापा की नौकरी जा चुकी थी और रिद्धिमा अभी इतनी बड़ी लिखी नहीं थी कि पापा की नौकरी उसे मिलती। हाँ, उन्होंने कुछ रकम ज़रूर दिए थे, जिनसे आधे तो पापा के इलाज में ही खर्च हो गया था। उसने खुद कोई छोटा मोटा काम ढूंढने की सोची, पर जहाँ भी जाती लोगों की अजीब नज़रों से उसे देखना मानो वह कोई खाने की वस्तु हो। डराने लगा था, इसलिए उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। एक दिन जब वह पापा के पास बैठी अपने ख्यालों में गुम थी, पापा ने उसे पुकारा, सोना बेटा। रिद्धिमा ने झट से उत्तर दिया, हाँ पापा, कुछ चाहिए आपको? शशांक बेटा, वो वाला अलमारी खोल और उससे एक छोटा सा बक्सा उसे मेरे पास लेकर आ। रिद्धिमा जाकर वह बक्सा लेकर आई तो शशांक ने उसे खोलने को कहा। रिद्धिमा ने हैरान से देखा, उसमें कुछ फ़ोटो और पापा के बचपन के, उनके पापा और भाई के और मम्मा से विवाह के भी कुछ तस्वीरें हैं। रिद्धिमा ने आश्चर्य से पूछा,